हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि वो आपको किन नज़रों से देखते हैं, ठीक है, हाउ दे सी यू, ठीक है। और आज मैं देखने वाली हूँ इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा, ठीक है, उनके करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप इंस्टा पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी का आपका भी दिल किसी के और के लिए धड़कता है, तो डेफ़िनेटली आप मुझे वहाँ पे चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी रील्स और करंट फीलिंग्स में डालती हूँ वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, ठीक है। फुल रीडिंग आपको मिलेगी और ऐसे चार्जेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। फुल रीडिंग के इतने चार्जेस कोई भी आपको नहीं देगा, ठीक है। बहुत ही रिजनेबल चार्जेस हैं और एक दो क्वेश्चंस के लिए मैं रीडिंग लेती ही नहीं हूँ। फुल रीडिंग आपको दूंगी और सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए। सारा मैसेज में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, इवन मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए हम चेक कर लेते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। तो आज का मेरा टॉपिक ये था कि आपको वो किन नज़रों से देखते हैं, ठीक है। आप उनके कौन लगते हो, क्या है छवि आपकी उनके मन में, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर जानना चाहते हैं तो मैं उनके दिल में झांक के देख रही हूँ कि आपके लिए क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं किसी और के लिए, आपके लिए मैं आपके पार्टनर के दिल में झांक के देखूंगी, तो डेफ़िनेटली आपका सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो बहुत सारी वीडियोस मैं इस तरह की डालती हूँ, तो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जिस तरह भी आप करना चाहें। ओके गाइस, मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, मन शांत होना चाहिए आपका। फोकस कीजिए। देखिए, मुझे जो भी सिचुएशन है हम आगे देखेंगे, लेकिन मुझे देखिए एक लिटरली जैसे गुलाब की कली जो होती है ना, वो खिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो जैसे किसी का आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे मतलब जैसे फूल फूल बनने वाला है, ठीक है। वो अभी कली की तरह थोड़ा थोड़ा खिल रहा है और फिर फूल बनने वाला है, ठीक है। मैं स्टार साइन से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई लियो हो सकता है, यानी कि सिंह राशि वाले, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, ठीक है। मेरी जो आज रीडिंग देख रहे हैं उनमें से टॉरस भी कोई हो सकता है, यानी कि वृषभ राशि के लोग, ठीक है। इसके अलावा एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। लियो कोई स्ट्रांगली लग रहा है। इसके अलावा एरीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है और विर्गो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टॉरस और एक्वेरियस मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी कुछ बहुत से लोगों के लिए और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से। देखिए, इनकी एनर्जी ये है कि आपके साथ ही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को क्लियरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। आप में इन एंड आउट बहुत होता है और आप इस बात से थक चुके हो आप, ठीक है। तो इनसे कुछ क्लियरिटी चाहते हो, इनसे कुछ क्लोजर चाहते हो कि कोई तो हिंट मिले कि यस आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने एक कली का एग्जांपल दिया था, आपका रिलेशनशिप एक कली बना हुआ है, ठीक है। वो फूल कब तक खिलेगा तो उसका आप वेट करें, ठीक है। कोई कमिटमेंट चाहते हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं और आप भी कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। आप सोचिएगा कि यस ये रीडिंग मेरी है तो आपसे ज़रूर मैच करेगी अपनी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने लीजिएगा। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और कोई जैसे सिक्योरिटी चाहते हैं, ये जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोग आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए आपसे दूरियाँ बनती जा रही है और मुझे लगता है कि इन एंड आउट आपके होने से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ये बोलते नहीं है लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। आर या पार वाली सिचुएशन भी चाहते हैं आपसे, लेकिन ये बोलते नहीं है, ठीक है। सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप फंसे हुए हो, कोई काम में बिजी हो, ठीक है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए
तड़पते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ चाहते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या लव मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज, ठीक है। और या फिर ये चीज़ नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कोई डिवोर्स से गुजर रहा है, कोई की मैरिज अच्छी नहीं चल रही, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे ये एक नए लव की तलाश में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, वो अपने जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू लव की एनर्जी में आपको देखते हैं और डेफिनेटली आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। ये आप खुद के लिए काम करना चाहते हैं। इन्होंने दुनिया के लिए या बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनको बदले में बहुत कुछ नहीं मिला। यानी कि जब भी रिलेशनशिप की बात आती है ये धोखा खाते हैं या फिर ये गिव अप कर देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब ये ऐसा चाहते हैं कि आपसे मतलब इनको क्लियरिटी मिले, ये मुझे इनकी थिंकिंग लग रही है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपसे, जैसे इनको ये लगता है कि या तो कोई पास्ट लाइफ से आए हैं आप, ठीक है, या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम अगर ये जानते हैं तो डेफिनेटली उसी तरह सोचते हैं कि आपका क्या रिलेशनशिप है, सोलमेट है, आप सोल फैमिली से हैं, ये बहुत सारी बातें इस तरह की स्पिरिचुअली वाली सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ों से ये मतलब सबके लिए डिफ़र करेगी ये चीज़ें, लेकिन सबके साथ सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत रेयर होते हैं, उनको पहचाना भी जाता है बहुत रेयर, ठीक है। मैं कई वीडियोस में बोलती हूँ कि इन लोगों की अलग अलग स्टेजेस चल रही होती है, इसमें उनको पहचानना बहुत बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो हम बोल तो देते हैं कि यस आपकी कोई जर्नी चल रही होगी, लेकिन मोस्टली लोगों की नहीं चलती, बहुत रेयर होते हैं जिनकी चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री यानी कि कोई कमिटमेंट चाहता है आपसे, ठीक है। ओवरऑल ये देखते हैं कि आपके इन एंड आउट करने से और आपके बिल्कुल दिलासे देने से बात नहीं चलेगी, आप इनको कोई पुख्ता बात कहेंगे तो ही चलेगी, ठीक है। ये सिचुएशन में आपके ये दिख रही है आर पार, मतलब आर पार या तो ना कहो या फिर हाँ कहो, ऐसी सिचुएशन मुझे बहुत से लोगों की लग रही है, ठीक है। आप मन ही मन ये सोचते हैं कई बार कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, बस ये इन एंड आउट चलता रहेगा, तो मैं क्यों ना किसी और रिलेशनशिप के बारे में सोचूं। लेकिन यहाँ पे जब भी आप ऐसा करने का सोचते हैं, इनका कोई ना कोई कॉल या मैसेज आता है और आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं, ठीक है। आप वही रोमांटिक बातें इनसे सोचने लगते हैं और सब कुछ ठीक होगा ये सोच के आप आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे अगेन आज एक नारियल जैसे होता है, हमारे शुभ चीज़ों में नारियल काम में आता है, शुभ चीज़ नारियल होती है और नारियल हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वाकई में कोई जैसे कोई आपके आसपास कोई नारियल का पेड़ है या फिर आप समुद्र के किनारे रहते हैं जहाँ पे मतलब ऐसा कोई पेड़ होगा या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई लेक है, नदी है, पहाड़ है, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा कुछ लोगों से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत जैसे ग्रीन और येलो कलर कुछ पहन रखा है, ठीक है। येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने येलो कलर के बैंगल्स भी पहने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैचिंग वाले, ठीक है। तो आपकी ड्रेस से मैचिंग करने वाले येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो आपकी रीडिंग बहुत मैच करेगी, ठीक है। इसमें मैं नेक्स्ट एक्शन भी आपको लास्ट में बताऊँगी। इनकी एनर्जी मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। आपको ये आपके साथ विक्ट्री देखते हैं और आपके इन एंड आउट से बहुत परेशान है, चाहते हैं कि आप इनको स्टेबिलिटी दें, चाहते हैं आपको सिक्योरिटी दें, ठीक है। चलते हैं अब आगे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि आप में बिल्कुल लेस कांटेक्ट है, हो सकता है नो कांटेक्ट है, हो सकता है आपने ब्रेक ले लिया, आप बहुत कुछ कहना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत दुखी हो चुके हो, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए और इसकी सच्चाई आपको मालूम नहीं है, ठीक है। ये जो इंसान है आपके पास आता है, आपको दिलासे देता है और चला जाता है, लेकिन कभी भी क्लोजर जो चाहते हो आप, फाइनल डिसीजन वो नहीं ले पाते हो इनकी वजह से। और बार बार जब भी जाने की सोचते हो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये वापस लौट के आ जाते हैं। तो ऐसे में आपका दिल जो है इनके लिए हाँ भी करता है और ना भी करता है। दिल से अगर मैं देखूं तो आप क्या चाहते हो, मेरे जो व्यूअर हैं वो ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से कुछ क्लियरिटी मिले, तो बहुत सी बातें आपसे कहें, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत आगे तक की सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपको लेकर, तो वो सच करना चाहते हैं। लेकिन आप जो है एक ही लकीर पीटे जा रहे हैं कि यस मैं बताऊंगा। तो ऐसी चीज़ों से कई बार इनको इच्छा होती है कि आपके सिर पे डंडा मार मैं मेरे व्यूअर जो है इनके पार्टनर जो है आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके सिर पे डंडा मार के आपको बिल्कुल लाइन पे लाइन लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको शायद है ना ऊपर वाला ही सिर पे डंडा मारेगा जब इनको अक्ल आएगी, ठीक है। आप अपनी एनर्जी बहुत कम कर रहे हो इनसे और डेफिनेटली ये दूरियां बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है तो बिल्कुल आपने बात कर दिया, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल बात
करना बंद कर दिया। अब इनकी करंट फीलिंग्स बताती हूँ। देखिए इनके आसपास मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो कोई ना कोई परिवार वाले या कोई ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट हो चुका है जिससे बहुत परेशान है। ये अपनी मतलब भाग्य को कई बार कोसते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी डेस्टिनी में मुझे लगता है कि आप ही हो, आपसे ही शुरुआत करना इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे अचानक मिले हो और बहुत गहरा रिश्ता आपसे हो गया, तो आपसे इनकी चीज़ें वर्कआउट होगी। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपसे एक इनिशिएट करना चाहते हैं। जैसे कि हमेशा ये बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो जाते हो तभी आपको कॉल मैसेज करते हैं, अदरवाइज़ इनका इन एंड आउट चलता रहता है। तो अब ये आपके पास एक इनिशिएट करने आएंगे, दोस्ती का नाता फिर से बढ़ाएंगे और ये दोस्ती नहीं कैजुअल कनेक्शन आपका ऊपर तक आगे तक जाएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़ यहाँ पे देखिए इनमें ताकत और हिम्मत आ गई, कुछ सच बताना चाहते हैं, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन की इनके पास भी कमी नहीं। मुझे लगता है कि आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनरशिप के बारे में इन्होंने कुछ किसी को कहा भी है, किसी से राय भी ली है, और ये जैसे कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो कोई बात घर वालों से तय करनी है या फिर किसी को कुछ क्लोज़र देना है, या मतलब ऐसे वेटिंग पीरियड में है। इनकी करंट फीलिंग्स देखो तो कुछ ना कुछ किसी बात के होने का, किसी चीज़ के आने का, किसी कॉल या मैसेज के होने का, आने का, ठीक है। इस तरह से वेटिंग पीरियड लग रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो ये आपके साथ विक्ट्री देखते हैं और डेफिनेटली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपको किस नज़र से देखते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो, यानी कि आपका कोई पास्ट रह चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है, ठीक है, आप दोनों के, लेकिन सबके नहीं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो, या फिर आपके कुछ एंडिंग्स हुए। अगर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं है तो भी आपका कुछ पास्ट रह चुका है, इनको ये मालूम है। तो आपको कैसे देख रहे हैं कि आप इनकी राह देख रहे हैं कि कोई ना कोई आपसे इनकी बातें फिक्स हो जाए तो इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका जो दिल टूटा हुआ है उसको हील करें। आपकी ये जो सोच है उसको समझ रहे हैं कि आप वाकई में एक बार धोखा खा चुके हो, तो अब नेक्स्ट टाइम आप धोखा नहीं खाना चाहते, और इसीलिए इनसे बार बार पूछते हो। तो डेफिनेटली ये इस बात को समझते हैं। देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एनर्जी स्केच कर रही हूँ तो उसी तरह लीजिएगा जिस तरह से आपसे मैच कर रहा है। इनके ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस और बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले मानते हैं। और इनको ये लगता है कि आपसे अगर शुरुआत हुई तो इनका जो ज़िंदगी है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये अभी आपके लिए कभी गिव अप नहीं करना चाहते, और ना ही आपसे कोई झगड़ा फसाद या आपको अपनी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपको अब देंगे तो सिर्फ स्टेबिलिटी देंगे। मुझे इनकी तरफ से ये लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई पैचेस पे है, यानी कि आप एक दोनों जो है एक ही पेज पे हैं, और जो आप चाहते हो उसी चीज़ का ये मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई कमिटमेंट वाली बात नज़र आएगी। वेट अ मिनट गाइस, आउच लग गया। एनीवेज कोई ना कोई कमिटमेंट वाली बात आपको नज़र आएगी। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ इनके आसपास ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा तो स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये आपको रातों को भी सोचते हैं, रात में जब ये अकेले होते हैं तो यही सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कोई रिश्ता है। इस तरह से इन बातों को सोचते हैं। और ये देखिए बहुत करके ये कई बार ये भी सोचते हैं कि आपसे और इनका कोई नाता भगवान ने जोड़ा है, ताकि आपका भी कुछ एंडिंग हुआ है, इनका भी जीवन में कुछ एंडिंग्स है, तो उसके बाद नई शुरुआत के लिए आप एक दोनों के लिए बैलेंस एनर्जी में हो, ठीक है। आप एक दूसरे को हील कर सकते हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों को समझते हो। और देखिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको किस नज़र से देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन इनको ये लगता है कि आप पास्ट लाइफ से हो, इनके सोलमेट हो, आप इनकी सोल फैमिली से हो। और ये कुछ बातें मतलब जैसे रीडिंग्स वगैरह देखते हो तो इनको भी आइडिया है कि यस आपसे रिश्ता इसलिए है क्योंकि आप इनकी सोल फैमिली से हो, और आपको दिन रात देखते हैं कि आपका कोई और आसपास तो नहीं है आपके, ठीक है। यहाँ पे ये आपको किस नज़र से देखते हैं कि आप एक जैसे अर्थ एनर्जी वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप जैसे ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहते हो, आप इनके साथ मतलब स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इन्हें ना पसंद नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं आप इनको कह भी चुके हो कि यस मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो कि 2 दिन सही रहते हैं और 4 दिन ख़राब रहते हैं। तो ऐसे में आप इनकी एनर्जी को समझ रहे हो और इनकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हो, और आप उसी तरीके से चलना चाहते हो जिस तरह से ये, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली ड्रामा चल रहा है जिसको आप फेस कर रहे हो, लेकिन इनको बहुत जल्दी कोई ना कोई क्लोजर चाहिए, अदरवाइज़ इन्होंने
सोच रखा है आर या पार वाली बात, ठीक है। ये कई बार आपसे बोलते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करने के लिए इनका मन बार बार आपके लिए कहता है। जैसे कहते हैं ना, किसी से लगाव या जुड़ाव फील करते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये आपको किस नज़र से देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये लगता है कि आप हिम्मत और ताकत रखते हो, आप में पेशेंस बहुत है। हिम्मत और ताकत तो है ही, आप में बहुत पेशेंस भी है, किसी भी चीज़ पे आप गिव अप नहीं करते हो। डेफिनेटली इनके लिए स्टैंड लेना पड़ा तो ये आप दुनिया से भी लड़ जाओगे, ठीक है, लेकिन इसकी नौबत ये आनी नहीं देंगे, आपको बहुत जल्दी कुछ क्लियरिटी देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किस तरह से देखते हैं कि आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जीवन में जो रह जाती है ना कमी, वो एक पार्टनर की, वो पार्टनर आप में देखते हैं, यानी कि इनमें देखते हैं। आपके जो पार्टनर है वो आप में उस पार्टनर की, रियल पार्टनर जो होता है उसकी छवि देखते हैं, यानी कि आपको एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बेस्ट पार्टनर या फिर जिसमें सर्वगुण संपन्न होता है, उस तरह से देखते हैं। यानी कि आपको ये डेफिनेटली उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से इन्होंने कभी अपने पार्टनर के बारे में सोचा होगा। अब थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के बारे में नहीं बात करेंगे, उनके लिए पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जिम्मेदारी के साथ आप कोई भी रिलेशनशिप निभाते हो, कभी भी गिव अप नहीं करते हो। अगर आपने इनको कहा है कि यस आप इनके लिए एक हो, तो डेफिनेटली एक ही हो, फिर आप किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। अगर सोचना भी चाहो तो डेफिनेटली आपका जो दिल है वो नहीं मानता, ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, ये आपको ही सोचना और आपको ही मतलब अपने पास रखना चाहता है। इनके दिल में कोई कमरा खाली है तो सिर्फ आपके लिए। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी बातें ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप जैसे इनके भाग्य में कहीं ना कहीं कोई पार्ट रोल कर रहे हो, जो कि अब आगे चल के कंटिन्यू होगा, ठीक है। कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई पास्ट से रिलेशनशिप रह चुका था अधूरा, जो कि इस एनर्जी में या इस जीवन में आके वो रिलेशनशिप पूरा करना पड़ेगा, और ये परफेक्ट पार्टनर के रूप में आए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बचा रह गया था, जो कि आपको इसमें कंप्लीट करना है इस लाइफ में, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो इनको ये भी लगता है कि कई बार आप ऐसी बातें कह देते हो जो कि इनके मुंह से निकलने वाली होती है, तो इनको बहुत सरप्राइज़ होता है कि ये बात तो मैं आपसे कहने वाली थी, ठीक है। लेकिन जो ये रिलेशनशिप की जो बातें हैं, जो कि वाकई में आप एक दूसरे से कम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपको फील होता है और इनको फील होता है, वो जब आप अचानक इनके मुँह से सुनते हो तो बहुत अजीब सा लगता है। और डेफिनेटली ये बहुत चौंक जाते हैं कि ऐसी बातें इनको कैसे मालूम, जो मेरे साथ होता है वो इनके साथ कैसे होता है। तो ऐसे जो फीलिंग्स हैं, ऐसी जो बातें हैं, उनको सरप्राइज़ कर जाती है, और इसलिए भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके पास्ट लाइफ से हो। और डेफिनेटली ऐसी कुछ बातें ऐसी भी है जो कि बताते नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको पहले कहीं भी ड्रीम्स में देखा है, ठीक है। सपनों में कोई ऐसी छवि देखी है जो कि आपको पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इस तरह से भी इनको फील होता है। इनको ये मतलब किस नज़र से देखते हैं, तो आपको अपने परफेक्ट पार्टनर के रूप में तो देखते ही हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही रिलेशनशिप है, लेकिन आपको ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके पास्ट लाइफ में लवर रह चुके हो, ये भी मानते हैं। और ये चाहते हैं कि आपका इनका रिश्ता जैसे था कि आप बहुत खूबसूरत थे, और आप मतलब जैसे कहते बैलेंस एनर्जी में थे, आप दोनों की जोड़ी जो थी किसी के भी सामने जाती थी तो वो शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत कि क्या कपल जा रहा है, वाओ। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे कहूँगी। तो इनको ऐसा भी लगता है कि आप जब इनके साथ रहोगे या इनके साथ 2 कदम चलोगे तो लोग आपको देखा करेंगे कि क्या जोड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपके लिए मतलब इनके दिल में जो ख्याल आते हैं, ठीक है, कि आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है उसमें बच्चे होंगे तो कैसा करेंगे, क्या फील करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी सोच इनकी बनती जा रही है रेगुलर, ठीक है, आपके लिए। और क्या है इनके दिल में और किस नज़रों से देखते हैं, तो ये नज़र तो इनकी ये है कि आपको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में नहीं बताना चाहते, सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अपने दिल की बात थोड़ी कम बताते हैं, एक्सप्रेस कम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप पहले एक बार जिसकी नींव पक्की हो जाए तो आगे बताया जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके टूटे दिल को हील करना चाहते हैं। आपने बहुत दुख झेले, आप बहुत एक्सपीरियंस इंसान हो, और आपने जीवन को या रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और आपके जो भी रिलेशनशिप पास्ट में थे या फिर इनके थे वो कभी भी वर्कआउट नहीं हुए, ठीक है। और इस वजह से आपके बारे में जान के इनको ये लगता है कि कई बार कि आप बहुत दुखी इंसान हो और आपको हीलिंग चाहिए, और डेफिनेटली ये जो आप जैसा चाहते हो वैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके आसपास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, फैमिली ड्रामा चल रहा है, इस वजह से आपसे थोड़ा सा कटे कटे रहते हैं। और ये जो नो कॉन्टैक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है इसको ये बहुत जल्दी दूर कर देंगे, ठीक है। मुझे बहुत नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है जो कि आपसे मैसेज वगैरह में होती है, लेकिन ये दूरियां जो है वैसे जिस तरह से पहले होता था वैसे नहीं होता था, ठीक है। तो अब ये उस चीज़ को वैसे ही करना चाहते हैं, ये आपको हील करना चाहते हैं, और आपको कोई वाकई में कमिटमेंट देना चाहता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको एक घर, अच्छा घर बार, और अपनी तरफ से ये खुद मतलब मटेरियल लाइफ में जो भी सुख होते हैं वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, इवन इमोशनली भी, ठीक है।
तो तेरा बन जाऊंगा, इस तरह का सॉन्ग है जो मुझे अभी क्लिक हुआ, तो ये इसी तरह की एनर्जी में है कुछ कुछ तो गाइज़ ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इनके नेक्स्ट एक्शन ज़रूर बताऊंगी आपको। देखिए सबसे पहले इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। नेक्स्ट एक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक जनरल रीडिंग है, सबकी समस्याएं भी अलग होगी, सबकी सिचुएशन भी अलग होगी, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में कितना मैच हुआ, क्या चीज़ मैच हुई, आप अपनी स्टार साइन के बारे में या फिर कुछ भी बता सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर बताना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक दीजिएगा और साथ ही में सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत चूकिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल आपको बटन दबाना है रेड कलर का, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं छोटी छोटी रील्स डालती हूँ जिसमें आपको करंट एनर्जीज़ डेली की वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और येस और नो सेशन भी करती हूँ मैं वहाँ पे आपको किसी बात के लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो वीडियोज़ भी मैं वहाँ बहुत शॉर्टली डालती हूँ, ठीक है। तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे आपके कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको सजेशन मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैं यूट्यूब पे स्टोरीज़ भी डालती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी उसी तरह की होती है, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया इंस्टाग्राम के बारे में। तो वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे स्टोरीज़ देखिएगा, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये थोड़े से चतुर बन रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जो सीधा साधा दिखाते थे वो अब चतुराई इनमें आ गई है, ठीक है। रिलेशनशिप में जैसे आप एक्सपीरियंस हो तो इनको भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये थोड़े से चतुर हो गए हैं और अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं। ये जैसे कहते हैं ना रंग बदलने वाली चीज़ें, बार बार रंग बदलेंगे। और डेफिनेटली ये इसलिए है क्योंकि आपको भी प्रोटेक्शन मिले और कहीं ना कहीं ये अपने काम को डेफिनेटली अभी आपको कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो प्लानिंग है वो कहीं आगे तक की है, ठीक है। ये प्लान कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ने पे भी उतारूँ, कुछ हैबिट्स हैं इनकी, कुछ ऐसे पास्ट रिलेशनशिप है जिनको ये कट ऑफ करना चाहते हैं। तो ऐसे में इनको डिवोर्स वगैरह सबके लिए अलग होगी सिचुएशन, ठीक है। कोई अनमैरिड भी हो सकता है तो उसके लिए सिचुएशन मैच नहीं होगी, इसलिए डिवोर्स वगैरह की कोई बात नहीं मैं कहूँगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे और ये जैसे कोई एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, ठीक है। ये अपने पैटर्न्स को बदलेंगे और पैटर्न्स में कहीं भी स्टकनेस है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलना और कोई भी अपना ड्रीम है, कोई भी डिज़ायर है उसको पूरी करना, ठीक है। तो अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए इन्होंने ठान लिए, ठीक है। और जैसे कोई यहाँ पे कोई ऐसे लाइफ फोर्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे इनमें दिखाई दे रही है और डेफिनेटली कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में दृढ़ निश्चय करके कुछ काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन ट्रिक भी शुरू किया आपके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करके जैसे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जैसे मैजिशियन होता है हमारे कार्ड्स में, उसी तरह की मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स कर रहे हैं। और ये ट्रिक्स क्या है कि वो एक्टिवेट हो गई है क्योंकि ये मन से कर रहे हैं, मन से चाहते हैं कि रिलेशनशिप। देखिए एक तो हम ऊपरी मन से करते हैं कि यस वो मुझे मिल जाए मिल जाए, ऐसे में ये ट्रिक्स जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताती हूँ, ये ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। ये तभी काम करती है जब आपके दिल से आवाज़ निकलती है उसके लिए, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए और सामने वाले के लिए बहुत अच्छे विचार होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इनकी जो एक्टिवेशन है स्पिरिचुअलिटी की वो एक्टिव होने जा रही है। कोई भी रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो एक्टिव होने जा रहा है। और डेफिनेटली इसकी वजह से ये जो भी कुछ चाहते हैं वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही है इनके एक्शन के रूप में, ठीक है। इनका एक्शन वही होता है जो कि भगवान चाहता है और डेफिनेटली भगवान यही चाहते हैं कि इनकी एक्टिवेशन जो भी मैनिफेस्टेशन है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं जिसमें कि इनको बहुत जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप नाराज़ है, गुस्सा है, लेकिन आपको दिल से ज़रूर लगता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप पुराने पास्ट दुखों से पार पालोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसे चीज़ करते हैं, कोई बहुत मेहनत से कोई चीज़ इन्होंने ट्रिक करी है जिसके कारण ये एक्टिव तो हो गए, लेकिन अब आगे कैसे चला जाए ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे, अपने आप को थोड़ा सा चतुर करके कुछ प्लानिंग करेंगे और ये कुछ ना कुछ किसी से सलाह लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप माने न माने, कोई गुरु है इनका, कोई बड़ा भाई है, कोई जो भी इनका नियर है जिससे ये शेयर करते हैं अपनी बातें, उनसे आप ये सलाह ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर रख के आपके लिए कुछ मैसेजेस पढ़ूँगी। ओके गाइज, मैं यहाँ पे 10 मैसेज पढ़ूँगी, ठीक है। तो मैसेज का पिटारा निकाल लेते हैं हम। ऑल राइट,
सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, डोंट एंड अप थिंग्स। तो देखिए आप दूर चले जा रहे हो तो इनको यही फील हो रहा है कि आप सब कुछ एंड कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कह रहे हैं कि डोंट एंड अप थिंग्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ। देखिए आपको कह रहे हैं कि ये फेथ रखिए, कोई भी चीज़ होने में टाइम लगती है, ठीक है। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। आप वो इंसान हो जो कि इनको सक्सेसफुल बनाते हो। लास्ट है अंडरस्टैंड मी, तो इनको समझिए, आप ये चाहते हैं ये, ठीक है। एक और कार्ड है, यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू। आप इनकी आंखें देख के समझ जाते हो क्या चाहते हैं, ठीक है। एक और ये है मेरे पास, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यस, ये आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉल करें तो ये चाहते हैं कि आप हिंट दें, ठीक है। मैं बता देती हूँ और डिटेल में, ठीक है। आई डोंट क्राई वैन यू लीव मी बट क्राई वैन यू डोंट कम। आप जा रहे थे तो ये कभी नहीं हुए, इनको लगा था कि आप ज़रूर आओगे, लेकिन अब नहीं आ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं आपके लिए, वाकई में कोई तड़प रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस। इनको पता नहीं है कि आपके सामने क्या एक्सप्रेस करो, कैसे एक्सप्रेस करो, प्यार जताना नहीं आता इनको। तो आई एम डाइंग टू टेल यू दैट विल यू मैरी मी। आगे मैं बोल देती हूँ। तो आपकी ये सिचुएशन गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीडिंग जैसे मैंने पढ़ी है उसी तरह से आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, आप बहुत बखूबी समझते हो कि आप ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसके आगे जो भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। चलिए देखिए लास्ट है, स्टॉप क्राइंग। तो इनके लिए कोई रोएगा नहीं, ये आपको बोल रहे हैं कि अब रोइए मत, हंसने के दिन आ गए। लेकिन मैं इस सैड वाले से नहीं रुकूंगी, एक कार्ड में आपके लिए और पढ़ूंगी, ठीक है। एक मैसेज आपके लिए लास्ट, सीक्रेट लवर। तो ये आपके सीक्रेट लवर हैं और इनसे आपका प्यार जो है बढ़ने लगा है, ठीक है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। तो ये एनर्जीज़ आपसे मैच करती है, ये रीडिंग मैच करती है, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। मेरी मंथली रीडिंग्स अपलोड हो रही है गाइज, उसको भी चेक कर लीजिएगा। आपका साइन अगर अब तक नहीं आए तो बिल्कुल अपलोड करूँगी मैं 1 बाय 1, ठीक है। थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, मेरे वेट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।